अब इस रिपोर्ट को या इस क्वेरी के रिज़ल्ट को देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये जो क्वेरी है, इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है व्हाट डज़ इट मीन? बिकॉज़ 100 से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है। और ओरेकल डेटाबेस एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि आपके पास मोर देन 1 टेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेबल होते हैं और वो सारे के सारे टेबल आपस में इंटरलिंक होते हैं। और इसको आप इसी की बेस के ऊपर आप डेटाबेस को आरडीबीएमएस कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आपका एक टेबल दूसरे टेबल से किसी न किसी तरीके से लिंक होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट आईडी तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉइज़ के टेबल में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट्स का टेबल नज़र आएगा। अगर मैं इस डिपार्टमेंट के टेबल से डेटा क्वेरी करूँ तो आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा कि डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट नेम मौजूद है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो हमारी क्वेरी का रिज़ल्ट है, अगर हम इसमें डिपार्टमेंट नेम को देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमें इस डिपार्टमेंट के टेबल को भी जॉइन करना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ के टेबल के साथ। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि अपने टेबल्स को जॉइन करते हैं क्वेरी के अंदर और आप एक से ज़्यादा टेबल से डेटा सेलेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं। तो अगर आपने जॉइन करना है तो उसके लिए आपके पास ओरेकल में या दूसरी डेटाबेसेस में मुख्तलिफ तरह के जॉइन होते हैं। हम सबसे पहला जो जॉइन देखने जा रहे हैं वो है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में क्या होता है कि आपकी जो जॉइन की कंडीशन होती है वो आपको ये बता रही होती है कि दोनों टेबल्स के अंदर डेटा मौजूद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जॉइन और उसके बाद डिपार्टमेंट्स, और जब आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसमें एलियास को यूज़ करें। तो आप डिपार्टमेंट के टेबल को अगर डी बोल दें और उसके बाद आपको ऑन करके उसकी क्लॉज बतानी होती है कि जो ज्वाइन है वो किस बेसिस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट्स के टेबल का डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी है, ये इक्वल होना चाहिए ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी के। और इस तरीके से आपने यहाँ पे इक्वी ज्वाइन बता दिया है कि एम्प्लॉइज़ और डिपार्टमेंट के टेबल आपस में इस कॉलम या इस की बेस के ऊपर ज्वाइन होंगे। तो अगर यहाँ पे हम इस क्वेरी को रन करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे एक एरर आएगा, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड, बिकॉज डिपार्टमेंट आईडी जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको यहाँ पे टेबल का एलियास दे के बता सकते हैं कि जो आपने डिपार्टमेंट आईडी यूज़ किया है ये कौन से टेबल से सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेरी रन करूँ तो आपको यहाँ पे 9 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी नज़र आ रहा है, लेकिन नेम अभी भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको क्योंकि ये कॉलम आपने ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं डाला तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से ग्रुप बाय क्लॉज में भी डाल दूंगा। अब अगर मैं क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी भी नज़र आ रहा है, डिपार्टमेंट नेम भी नज़र आ रहा है और एम्प्लॉई के काउंट भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि पहले मेरे पास ज्वाइन करने से पहले 10 रिकॉर्ड थे और अब मेरे पास 9 रिकॉर्ड आ रहे हैं। और अगर मैं इस क्वेरी को रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सपोज़ मैं अगर इस क्वेरी को ज्वाइन के बगैर चलाऊँ तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेरी है, लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन के बगैर चला रहा हूँ तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि आपके पास एक ऐसा भी रिकॉर्ड है कि जिसमें डिपार्टमेंट आईडी नल है। और अगर मैं इसको ज्वाइन के साथ चला रहा हूँ तो मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और वो वाला रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है कि जिसमें डिपार्टमेंट आईडी नल था। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने इक्वी ज्वाइन को यूज़ किया है जिसको हम इनर ज्वाइन भी कहते हैं। तो इस सूरत में दोनों टेबल के अंदर डेटा का होना ज़रूरी है। लेकिन सपोज़ आप इसको ऐसे रन करना चाह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट के टेबल में डेटा नहीं भी हो तब भी मुझे एम्प्लॉई के टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो उस सूरत में आपके पास जो कीवर्ड है वो है लेफ्ट ज्वाइन। और ये लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा कि जब आप इसको रन करेंगे तो ये वो वाले रिकॉर्ड भी आपको दिखाएगा कि जो एम्प्लॉइज़ के टेबल में मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी डिपार्टमेंट आईडी मिसिंग है डिपार्टमेंट के टेबल में। तो अब आप जब इस क्वेरी को रन कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये वाला रिकॉर्ड भी नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी नल है। तो इस तरीके से आप अपने ज्वाइंस को
आउटर जॉइन भी कर सकते हैं या उसको लेफ्ट जॉइन भी कर सकते हैं या आप उसको इक्वी जॉइन के तौर पे भी क्वेरी को बना सकते हैं।